टूटा हुआ दिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि इदरान अपने बाप के मजबूर करने पर समीन से निकाह तो कर लेता है। वहीं इदरान की बहन जो इस निकाह में शरीक होने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि इसकी मर्जी के बगैर इदरान इस घर में कोई लड़की लेकर आ गया तो कमाल के मुताबिक वो हम दोनों का जीना हराम कर सकती है। इसलिए शैला इदरान की छोटी सी बेटी को भड़काने की कोशिश करती है। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम्हारे डैड इस वक्त कहाँ गए हैं? तुम्हारे लिए नई मामा लेने। इरहा तो ये सुनकर खुश हो उछल पड़ती है। सच कह रही हैं आप, मेरी न्यू मॉम? इसकी खुशी देखकर शैला को गुस्सा आता है। तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? वो तुम्हारी स्टेप मॉम होंगी, तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। बहुत बुरी होती है स्टेप मॉम। इरहा के दिल में सौतेली माँ का खौफ डालना चाहती है। इधर आप देखेंगे कि इदरान समीन को रुखसत करके अपने घर ले जाता है और पीछे से समीन की किस्मत पर इसकी छोटी बहन रश्क करती है कि शाजिर से शादी ना होती तब भी समीन खुशकिस्मत कहलाती, लेकिन इदरान भाई जैसे अमीर कबीर आदमी से इसकी शादी, इसकी तो ज़िंदगी बदल गई। वो अपनी बहन से हसद करने लगी है। वहीं दूसरी तरफ समीन दुल्हन बनी इदरान के साथ इसके घर पहुंचती है तो शैला और इसका शोहर सर से लेकर पांव तक इस सजी सवरी दुल्हन को देखकर मुंह बनाते हैं। शैला तो इस लड़की को यहाँ बर्दाश्त नहीं करने वाली, समीन को देखते ही बदतमीजी करती है। और गयूर साहब जब अपनी बेटी को आगे करते हैं कि जाओ अपनी भाभी को इसके कमरे तक पहुंचाओ, तो शैला साफ इनकार कर देती है, जिसके बाद मुलाजमा के जरिए समीन को इसके कमरे तक पहुंचाया जाता है। वहीं इदरान अपनी बेटी इरहा के पास आता है, लेकिन इरहा तो परेशान बैठी है अपनी फुप्पो की बातें सुनकर के स्टेप मॉम इसके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगी। ऐसे में इदरान अपनी बेटी को तसल्ली देता है कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम अपनी मामा को मिस कर रही थी ना, मैं इसलिए तुम्हारी मामा लेकर आया हूँ। अपनी बेटी को तसल्ली देकर सुला कर अपने कमरे में जाता है तो समीन को वहीं बैठे देख हैरान होता है कि ये मेरा कमरा है और आप अपने आप को यहाँ पर कंफर्टेबल फील मत कराइए, क्योंकि आप यहाँ नहीं रहेंगी। आपके लिए गेस्ट रूम सेट करवा दिया है, आप वहाँ जाकर रेस्ट करें, चेंज कर लें। आपको शायद बाबा ने बताया नहीं कि आपको इस घर में सिर्फ मेरी बेटी की माँ की सूरत में लाया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। समीन को गेस्ट रूम की तरफ भिजवा कर वो खुद बाहर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर गयूर साहब इसके पास आते हैं। तुम उससे निकाह करके उसे अपने साथ लेकर आए हो, इज्जत दो, इसे वो मकाम दो जो तुम्हारी बीवी का होना चाहिए, उल्टा तुमने इसे गेस्ट रूम में भिजवा दिया। ऐसे में इदरान अपने बाप के सामने इनकार करता है कि अचानक से आपने ये जो बम फोड़ा है, मुझे इस सिचुएशन से निकलने के लिए टाइम चाहिए और अभी तो मैं ही समझ नहीं पा रहा कि आपने क्या किया है मेरे साथ। वहीं समीन गेस्ट रूम में जाती है, वॉशरूम में सिंक में पानी के नीचे हाथ रखे शाजिर के नाम की मेहंदी हटाने की कोशिश कर रही है और जब नहीं हटती तो वहां पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर इसके ऊपर हाथ रख लेती है ताकि ये नाम इसके हाथ से जल जाए, ख़त्म हो जाए। और वहीं बैंड डालती रोती चीखती है कि इसके साथ हो क्या गया। अगले दिन सुबह कमरे से निकलती है तो शैला अपने बाप से झगड़ा कर रही थी कि मैं इस लड़की को बुलाने नहीं जाऊंगी, प्लीज़ डैड मुझसे ये चौंचले नहीं होंगे, आपकी बहू है, आप इससे प्रोटोकॉल जाकर दें। जिस तरह रातों रात वो शादी करके आ गई और हमारी फैमिली मेंबर बनने की कोशिश कर रही है, वो यही बिहेवियर डिज़र्व करती है। गयूर साहब तो चिल्ला उठते हैं, प्लीज़ शैला, वो खुद उठकर नहीं आई, मैं और तुम्हारा भाई रिश्ते में बांध कर इसे यहाँ घर लेकर आए हैं। वो वही इज्जत डिज़र्व करती है जो इदरान की पहली बीवी इरीज किया करती थी। समीन दूर खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही थी। इदरान की पहली बीवी का नाम पहली बार इसने सुना और अब शैला इसे भड़काने की कोशिश करेगी कि अरीश तो बहुत अच्छी लड़की थी, इदरान ने हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दिया, तुम्हारे साथ भी वो यही सब करेगा।